भाई मैं वो मोरे बनाता था, ये लोग कार्ड दिखाते थे अपने, मैं मोरे बना के देता था, बहुत से कार्ड नहीं दिखाते थे, माफिया मेरे नहीं, पास मोहरे आती जो थी। आप बनाते थे जाली होती थी? जाली मोरे होती थी वो। कौन कौन से डिपार्टमेंट की आपने बना के दी? केडीए की बनाते थे, और यानी कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इदारों की मैं बना के देता था। जाहिर जो आपसे जाली स्टैंप बरामद हुई है, ये क्यों बरामद हुई? आपसे क्या करते थे आपका? असल में हमारे पास सबसे बड़ा काम तो जाली श्योरिटी का रहा है, तो हमें स्टम्पें ज़रूरत थी हमारी। हमने मुख्तलिफ इदारों की भी स्टम्पें बना के रखी हुई हैं, कोर्ट की भी स्टम्पें बना के रखी हुई हैं हमने, मुख्तलिफ कोर्टों की भी। उससे हम करते ये हैं कि अपनी श्योरिटियाँ वेरीफाई भी करते हैं, श्योरिटियाँ बनाते भी हैं। और अमूमन क्या होता है कि जब जजेस हमें ऑर्डर करते हैं किसी श्योरिटी के एड्रेस की वेरिफिकेशन की, तो हम वो एड्रेस वेरिफिकेशन की भी जज की मोहर लगाते हैं उस पर कि हमने ये वेरीफाई कर लिया एड्रेस और बंदा इसी एड्रेस पर रहता है। इसके लिए हमें कहीं भी जाना नहीं पड़ता, ना किसी थाने जाना पड़ता हमें और ना किसी डिपार्टमेंट जाना पड़ता है। हम खुद ही उसको स्टम्प करके और जमा करा देते हैं मुतालिका कोर्ट में। हम लोग केडीए से कुछ क्लर्क हैं जिनसे हम लोग फाइलें फ़ोटोकॉपी निकलवाते हैं, मुख्तलिफ इलाकों की, सरजानी टाउन, गुलशन इकबाल, पुलिस थाने जौहर, वो निकाल के फ़ाइलें बना के सैलरी डे और पावरें करा के फिर मोडिशन कराते हैं। और पैसे जो है ना, फीस जो है कॉपी निकालने के 1.5 लाख रुपए केडीए के जो क्लर्क वगैरह हैं वो देते हैं, मुख्तलिफ ब्रांचों के, सरजानी, जौहर। किस तरह से आप बना के देते? 500 रुपये फीस थे। नहीं, बनाते किस तरह से? रबड़ से। तो ये सिस्टम कहाँ लगा हुआ है? दुकान पे लगा हुआ था। दुकान भी लगा है। तो अब तक आपने कितने सरकारी इदारों की आपने बना के दी? काफ़ी सरकारी इदारों की मैंने बना के दी है। उसके अलावा उसके अलावा पेपर बनाए, चाइना कटिंग के पेपर बनाए, कलर प्रिंट निकाल के दे देते थे हम। नदीम है और एक है असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं, अली जैदी, पुलिस थाने जौहर के थे। एक बासित थे, अब्दुल बासित, वो नॉर्थ कराची के थे। और इन्हीं इलाकों के हमारे ज़्यादा मामला पड़ते थे, तो हम 3-4 लोग हैं। तो हम ये सारी फाइलें करवा के कुछ पेपर भी देते थे, कुछ फाइलें बना के देते थे। बाकी हम सेंट्रल रिकॉर्ड और दूसरी जगहों से काम करवा के केडीए में मोडिशन करवाते थे और लोगों को सेल करते थे। चाइना कटिंग की फाइलें भी ये सब हम लोग खुद बनाते थे अपनी। और किसी सेंट्रल की कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर कराची की जितनी स्टैंप बरामद हुई उनका क्या करते वो हैं? होता ही है कि जब वरासतनामा बनाया जाता है किसी के इंतकाल पर, तो उसमें डीसी की या डिप्टी कमिश्नर की, डिप्टी मजिस्ट्रेट की स्टम्प लगती है, तो उसमें इस्तेमाल होती है वो स्टम्प। कुछ थानों की भी स्टैंप बरामद हुई है? जी हाँ, 2 थानों की स्टम्प थी, ईस्टर्न थानों की। वो इसलिए कि एक जज साहब थे उबैद अहमद खान साहब, तो वो एड्रेस वेरीफाई करवाते थे, उसके लिए बनवाई थी हमने वो स्टम्प। लेकिन वो अभी उसका काम नहीं, कि वो जा चुके हैं 8 साल पहले वहाँ से, अब नहीं है मौजूद। ड्रेपर्स हैं, कब्जा माफिया है, हाँ, ये भी आते थे मेरे पास भाई बनवाने के लिए। इनको हेड लीड कौन करता था? इनको आपका साथी जो है? हाँ, रईस भाई करता था। अच्छा, रईस भाई आप बता दें, दुकान में बैठे हो, पता जी है? जी, दुकान पे बैठते थे 11 से 5 बजे तक। अच्छा, उस दौरान कितनी फाइलें डेली की बनाते थे ये? 2, 4, 5, 10, कभी नहीं भी बनती थी। किस तरह से आप, मतलब अगर एक आपको केडीए से फाइल 1.5 लाख की मिल गई, उसके बाद वो फाइल जो आगे उसमें कितना आप मजीद अपना कॉस्ट करते थे, आगे सेल कितने की करते थे, वो आप बताएं। सेल ये मुख्तलिफ लोगों की फाइलें होती थी कि जो आते थे बनवाने, हमें ये प्लॉट हमारे पास है, इसका 1 चालान है, 2 चालान है, इसको आप कंप्लीट करवा दें पावर के बाद और ट्रांसफ़र करवा दें। तो उसमें हमें बच जाते थे 2-2.5 लाख, 3 लाख, इस तरह से 50,000, 1 लाख रुपए, इस तरह से हम लोगों को बच जाते थे। नहीं, ये कैसे केडीए से आज कैसे सेटिंग होती है? जाली कागज किस तरह से हाँ, बनता ये है? फोटो कॉपी निकलवा के लाते थे वहाँ कैसे, कहाँ से? केडीए जाते थे, पैसे देते थे, वहाँ से 1.5 लाख दें, 2 लाख दें, 3 लाख दें, जो भी दें, वहाँ से फोटो कॉपी ला के बना के। तो वहाँ पे केडीए में किसी को भी फोटो कॉपी मिल जाती है, सेटिंग प्रोग्राम होता है? नहीं, इनकी अपनी अपनी सेटिंग होती है सबकी। मतलब केडीए को अक्सर मुलविस होता है? जी जी भाई। अच्छा, फिर उसके बाद उसके बाद पेपर तैयार हो जाते हैं। तैयार होने नहीं, तैयार कैसे होते हैं आपके पास? तैयार होके ये लेके आते हैं, मेरे को देते हैं, स्कैन करता हूँ, स्कैन करने के बाद बना के दे देता हूँ मैं। ये बायोमेट्रिक का तरीका बता रहे, कहाँ का पैसे आप देते हैं, आपने बताया था। बायोमेट्रिक अगर नहीं करवाना चाहें तो बायोमेट्रिक में एक 2 नंबर प्रोफार्मा बन जाता है, उसमें ये शो होता है कि बायोमेट्रिक करा लिया इसने, जो एप्लीकेंट आया है, तो उसमें खाते में होता है कि एप्लीकेंट आके कोर्ट में बायोमेट्रिक करा के जा चुका है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, वो अब बायोमेट्रिक के लिए कभी आया ही नहीं होता है। इसलिए हमें पैसे देने होते हैं बायोमेट्रिक डिपार्टमेंट में,
तो उसमें वो हमें बना के दे देते हैं। तकरीबन इसमें हम उमूमन जब वो पैसे भी लगते हैं इसमें 2000 रुपये तकरीबन खर्च हो अच्छा, जाते हैं। 2 नंबर आप जमान कराते हैं, श्योरिटी जमा कराते हैं, वो प्रोसेस कितने पैसे होते हैं और किस चीज़ को कितने आप पैसे देते हैं? 1,25,000 रुपये रेट्स इसके होते हैं उमूमन। तो उसमें हम आधे पैसे खुद रखते हैं, आधे पैसे इसमें मुतालिका कोर्ट के पेशकार को जाते हैं। मेरे को 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसे मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जब फाइल बन जाती है? फाइल बन जाती है, दे देते हैं कस्टमर को अपना बुला के। कस्टमर को पता होगा 2 नंबर फाइल है? बहुत सौ को पता होता, बहुत सौ को नहीं पता होता। अच्छा, तुम्हारे जितने जैसे और कितने लोग काम कर रहे हैं? मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो काम नहीं कर रहा, लेकिन मेरे काम ना करने से भी काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना ही काम रुका है और मुझे नहीं लगता कि काम रुकेगा ही, क्योंकि इस सालों से काम चलता हुआ आ रहा है। इसमें बहुत से लोग हैं, इसमें सबसे बड़ा इस टाइम जो नाम चल रहा है वो है कमर बिहारी, करामत, अनीसा और गफ़ार, हनीफ जो है वो स्कैन करके NIC बनाता है, चाहे कागज़ हो या नहीं हो, शनाख्ती कार्ड हो ना हो, वो जाली NIC को बना के स्कैन होता हुआ NIC, मतलब लगता दूर से देखने में बिल्कुल JNN टाइप का ये बना के लगा देना है उसकी। जाली NIC होती है वो? मतलब NIC जाली कह सकते हैं, लेकिन जाली नहीं होता, वो स्कैन शुदा होते हैं, वो मशीन से निकलते हैं। अच्छा, क्या अमाउंट मिलता है एक शनाख्ती कार्ड बनाने का आपको? 3000। नहीं, जाली फाइलें बन रही तो पता तो होगा ना। तो बहुत से तो है ना भाई, धक्का पेली का काम है। ज़्यादातर कौन से नाम की फाइलें बनाई आपने? ज़्यादातर चाइना की बनाई है। नहीं, कौन से नामों की? सरजानी, सरजानी और उसके अलावा? इसके अलावा कोलंगी, सर चाइना, कोलंगी में चाइना वहाँ भी बना के दी। और बस। अच्छा, जेल में कितना टाइम आप रहे? मैं जेल में तकरीबन 2 साल से ज़्यादा अरसे रहा हूँ। उस टाइम मैं सज़ाए मौत का कैदी था, क्योंकि मर्डर के केस में था मैं, मुझे फांसी की सज़ा हो गई थी, तो मैं सज़ाए मौत की बैरिक में था। और बताया आपने कहा था जेल के अंदर कुछ तालिबान के हवाले से? हाँ, जेल में असल में मैं रहा, मैंने बड़े मुशाहिदा किया करीब से, तो जेल की एक नई अलग ज़िंदगी है। जेल में हर चीज़ अलग है जेल में, बिलखुसूस तालिबान के लीडरान, तालिबान के जो कमांडर जो होते हैं, इनके ज़िम्मेदारान, इनके अलग एक मामला था, क्योंकि मैं जाता था इनकी बैरिक्स में मुशक्क़त के लिए, तो इनको मैंने करीब से मुशाहिदा किया। तो जुम्मे के दिन इनकी मुलाकात होती है, सिर्फ जुम्मे के दिन, बाकी किसी दिन मुलाकात इनकी नहीं होती। जुम्मे के दिन के अजीज़ व रक़ीब मिलने आते हैं, तो उस जब आते हैं मिलने तो जाली शनाख्ती कार्डों के ज़रिए से मिलते हैं इनसे। उनकी फैमिलीज़ होती हैं, बज़ाहिर फैमिली होती है, लेकिन वो फैमिली उनकी नहीं होती। लगता है कि उनकी बीवी है, लेकिन बीवी नहीं कोई और होता है, वो बीवी के बेस में दूसरे लोग होते हैं जो उनके लिए जासूसी करते हैं, और ये कोड्स करते हैं खुफिया अल्फाज के ज़रिए, एक दूसरे को कोड्स करते हैं कि भाई इधर मैसेज करना है, ये कार्रवाई करनी है दहशतगर्दी की, या किसी को टारगेट करना है, या किसी को लूटना है, किसी बड़े आदमी को मारना है, तो इस तरह कोड्स ये ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें अमल दरामद होता है तालिबान के इन मामलों में। तालिबान अभी भी एक्टिव है जेल में रहते हुए भी। तालिबान को वहाँ भेजने का मकसद ये था कि तालिबान ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन तालिबान ख़त्म नहीं हुए। अगर इस पर सर आप काम करेंगे तो आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी, और बहुत से राज आपके सामने अफशा होंगे, बहुत से चेहरे बेनकाब होंगे तालिबान के। और जो है इसमें मजीद आपके साथ काम वाले, उनके सबके नाम बताएं। उसमें है शाहिद है, वो रहते हैं सरजानी में, मंसूर है वो गुलशन में रहते हैं, और चांद है, और सादिक है, वो उनका ऑफिस है मस्जिद सेंटर में फर्स्ट फ्लोर पे, और वाहिद है, सादिक है, फहाद है, और वगैरह वगैरह 2-4 लोग और हैं, अली जैदी हैं, अब्दुल बासित है, इनका पहले मैं नाम ले चुका हूँ। तो जो इतनी फाइलें आप बना रहे हैं, आपको नहीं पता कि ये 2 नंबर काम हो रही है, किसी के साथ ज्यादती हो रही है? अब हम तो खुद फंसे हुए हैं। अब बात यही है ना, एक दफ़ा बंदा बना देता है, बहुत डूबता चला जाता है। बात सारी के एक है। अच्छा, कौन सी मार्केट है आपकी? करीमाबाद। वहाँ पे आपकी दुकान है? जी भाई। उस दुकान में, उस मार्केट में और मजीद कितने लोग हैं? और कोई नहीं मिलेगा। नहीं, जो काम कर रहे हैं ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, नाम बताएं। लेकिन जैसे दिलावर है, अरसलान है, शारिक है, बजे हैं। ये क्या करते हैं? ये भी स्टे में बनाते हैं, जाली पेपर स्टे भी में? बनाते हैं, जाली पेपर भी बनाते हैं। कैसे काम है मीडिया में, क्या करना होगा? इसलिए सर आपको बिलखुसूस जुम्मे के दिन जाना होगा। जुम्मे को आप वॉच करेंगे, उनके आप देखेंगे कि जिन लोगों ने NIC जमा कराए हैं मुलाकात के लिए, उनके NIC वेरीफाई करेंगे आप, और वहीं से इंशाल्लाह सर आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी, और तालिबान बहुत सारे आपको मिलेंगे वहाँ से जो इनसे मिलने के लिए आ रहे हैं किसी और नामों से, और आप उन तक पहुँच जाएंगे, और दहशतगर्दी का बहुत बड़ा खतरा टल सकता है सर। पैगाम किस टाइप के जाते हैं, किस तरह से, मतलब उसको देखा जाए? पैगाम इस तरह के जाते हैं, उनके कोड वर्ड्स में पैगाम है,
कि भाई वो कहना कबूतर उड़ गया या अब्बू की तबीयत अब ठीक है या किसी को मारना होता है, उसका नाम कोर्ट में कि अबू बकर को तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उसको इलाज कर दो। इस तरह के कोड वर्ड्स होते हैं, उनको भी कोड करते हैं, कोर्ट को उसके पे अमल दरामद करते हैं। तो जाली स्टैम्प और जाली पेपर आसानी बना लेते हैं। हाँ। खौफ नहीं होता कि कल पकड़े जाए। बात ये है ना, आदमी डरेगा तो जब कोई पकड़ेगा तो डरेगा ना, इनको किसी ने पकड़ा ही नहीं इसलिए वो डरते नहीं है। इससे पहले आप गिरफ्तार हुए? हाँ गिरफ्तार, मैंने छोड़ दिया था काम फिर। कितनी बार गिरफ्तार हुए? एक दफ़ा हुआ था। कहाँ से बंद हुए थे? यहाँ से लेके गए थे गार्डन, उनको एक स्टेम बनाई थी मैंने, तो इस वजह से उन्होंने बोला यार छोटी स्टेम में जाने तो चलो बस। तो आप छूट गए थे? हाँ छुट्टिया, फिर मैंने काम वाम छोड़ दिया। आप पैसे दे गए थे? हाँ 30,000 रुपये दे के आया था। फिर मैंने चाय का होटल खोल लिया था मूसा कॉलोनी में, चाय बेचने लगा था, उसमें और नुकसान होने लगा, बस ख़त्म कर दिया। हुआ ये था कि अली सूरती, रिजवान, सफदर और सुहेल, ये जिनका मैंने जिक्र कर चुका पहले कि काफ़ी ख़तरनाक क्रिमिनल्स हैं, डकैत ग्रुप है। इनके केस चल रहे थे कोर्ट में, ईस्ट के कोर्टों के अंदर। तो इनके साथ जो 2-3 और एक्यूज थे उनको जज ने पनिश किया, सज़ा दी 7 साल की सज़ा। तो इनके जो जिनको सज़ा दी उन्होंने कुर्सियाँ वगैरह उठा के भी फेंकी थी जज के कोर्ट रूम में, लेकिन बहरहाल उनको सज़ा हुई, वो चले गए। इन्होंने कसम खाई थी वहीं पर कि हम तुम्हारा बदला लेंगे। तो इन्होंने उस सिलसिले में मुझसे भी हेल्प लेने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनको मना किया। मैंने कहा ये काम मैं ना किया है ना करूँगा, आप जो जाने आप काम जाने। तो इन्होंने रेकी करने की कोशिश की जजों के लिए, लेकिन इतना आसान नहीं था, इसलिए इन्होंने बहरहाल मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने कोशिश पूरी की थी कि हमला करें जज पर।